हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित धीमान और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल सृष्टि क्लासेस पर। बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक टेबल दी गई है, प्राप्तांक और उसके साथ में उनकी बारंबारताएं। इस टेबल के लिए आपको पूछा गया है माध्य यानी मीन, माध्यिका या फिर इसी को माध्यक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मिडेन बोला जाता है, और बहुलक मोड। तीनों एक साथ फाइंड करने हैं हमें इस टेबल के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको क्लास 9th 10th 11th में पूछा जाता है और इसके बाद जितने आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। तो चलिए आज इसको हम डिटेल से जानेंगे और एकदम क्लियर वे से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बहुत ही कम समय में आप इन तीनों को ज्ञात कर सकते हैं, वो भी एक ही टेबल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने की कई विधियां होती हैं और आपको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि आप कैसे पहचान करते हैं कि कहां किस विधि का प्रयोग करना है। सबसे पहले विधि जान लीजिए। पहली प्रत्यक्ष विधि होती है, दूसरी माध्य विचलन विधि होती है, इसी को हम लघु विधि भी कहते हैं, और तीसरी होती है पग विचलन विधि। जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो ऐसे आंकड़ों में लगाई जाती है जहां आंकड़े बहुत ही सिंपल दिए गए हों, छोटे छोटे दिए गए हों। इसके बाद जो माध्य विचलन विधि या लघु विधि होती है वो थोड़ा जटिल आंकड़ों के लिए दी जाती है, यानी अगर आंकड़े थोड़े बड़े दिए हुए हैं। और जो पग विचलन विधि होती है वो जटिल आंकड़ों के लिए और ऐसे आंकड़ों के लिए दी जाती है जो बड़े बड़े भी हों और जिसमें डेसिमल्स आए हुए हों। तो इस क्वेश्चन को तो हम माध्य विचलन विधि से ज्ञात कर लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि माध्य विचलन विधि का समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। तो चलिए आपको पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। समांतर माध्य या फिर कहें माध्य, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ गुणा डी बटे सिग्मा एफ। ये माध्य विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र है। इसमें ए होता है कल्पित माध्य, ठीक है। डी होता है विचलन, और किससे विचलन होता है ये? कल्पित माध्य से विचलन होता है, ठीक है। वो अब मैं डिटेल क्वेश्चन में आपको सब दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहां एक वर्टिकल टेबल तैयार करनी है। आपके पास जो अभी टेबल है वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। आपको एक वर्टिकल टेबल यहां बनानी है जिसमें कि आप सभी इन आने वाले इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया है उस टेबल का जिसको हम इसकी सहायता से फिलअप करेंगे, यानी इसमें दिए गए टर्म्स को यहां पर लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले में प्राप्तांक लिखने हैं, तो चलिए लिख देते हैं। चलिए अब हम बारंबारता को यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाली रो हमने छोड़ी है इसमें हम योगफल को ज्ञात करेंगे, और सबसे पहले हमें बारंबारताओं का योग ही चाहिए होता है क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा एफ लिखा हुआ है। तो चलिए इनको जोड़कर रख लेते हैं। एक और तीन चार और एक पांच, छह और तीन नौ और दो 11 और 9 हो गए 20, हासिल 2 पहुंच गए। दो और एक 3 और दो 5 और 4 9 और 4 13, 9 और 3 12, सॉरी 120 आ गया इनका योग। मध्यमान कैसे आता है? यहां देखिए, ये जो पहला वर्ग अंतराल है इसकी लोअर लिमिट 30 है, अपर लिमिट 40 है। इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखो पहले मैं यहाँ एक के लिए लिख कर दिखा दूं आपको। 30 और 40 को जोड़ लेते हैं, जो भी आता है उसे 2 से भाग कर देते हैं। 40 और 30 70 होते हैं, 70 को 2 से भाग करने पर 35 आता है, ठीक है।
इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़िए, देखो 40 और 50 90, 90 का आधा कर दीजिए तो 45। अब आप ये देख लीजिए कि इनमें कितने का डिफरेंस आया है, 10 का। तो इसमें आप 10 जोड़ दो और आगे लिख दो, 55 आ जाएगा। इसमें 10 जोड़ दो, आगे लिख दो। इसमें 10 जोड़ दो, आगे लिख दो। इसमें 10 जोड़ दो, आगे लिख दो। इसमें 10 जोड़कर आगे लिख दो। ठीक है जी, ये बात समझ आती है। इसके बाद हमें यहां एक कल्पित माध्यम मान लेना है, तो मान लेते हैं इधर माना कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य को कैसे माना जाता है, यहां देखिए, इनको गिन लीजिए, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। इनमें ठीक बीच वाला कौन सा है, इनमें ठीक बीच वाला ये नजर आ रहा है हमें। देखिए 3 इससे ऊपर है और 3 इससे नीचे है, तो ठीक बीच वाले को हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। अब हमें विचलन ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक में से इस 65 को घटाना है। जैसे यहाँ हमारे पास 35 है, उसमें से हम 65 घटा रहे हैं, तो कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 30। इसके बाद 45 में से जैसे ही 65 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 55 में से, लेकिन एक बात ध्यान रहे, माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले छोटी संख्या है और बाद में बड़ी संख्या है, ये भी माइनस का बचेगा। और 55 में से 65 घटाएंगे तो ये भी माइनस का 10 बचेगा। 65 में से ही 65 घटाएंगे तो 0। 75 में से 65 घटाकर 10। 85 में से 65 घटाकर 20 और 95 में से 65 घटाकर 30 आ जाएगा। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन विचलनों की बारंबारताओं के साथ गुणा करवानी है। जैसे 1 है और यहाँ क्या है, -30, तो 1 की गुणा -30 के साथ कराओ, -30 ही आएगा। 3 की गुणा -20 के साथ कराएंगे तो -60 आ जाएगा। 11 की गुणा -10 के साथ कराएंगे तो -110 आ जाएगा। 21 की गुणा 0 के साथ कराओ तो 0 ही आएगा। 43 की गुणा 10 के साथ कराओगे तो 430 आ जाएगा। 32 की गुणा 20 के साथ कराओगे तो 640 आ जाएगा। 9 की गुणा 30 के साथ कराओगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन सब का योग ज्ञात करना होता है। इनके योग को ज्ञात करने के लिए एक सावधानी बरतनी होती है कि माइनस वाली संख्याओं को पहले एक साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए 60 और 30 90 और 10 100 और 100 200, माइनस के हो गए 200। ठीक है, ये हमने लिख दिए यहाँ पर। प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7 और 7 14। ठीक है, 0 है, इधर 4 आ गया, हासिल 1 पहुंच गया। 6 और 2 8 और 4 12 और 1 13, ये 1340 हो गए। अब 1340 में से ये 200 घटा दीजिए तो कितना बचने वाला है, 1140 बचने वाला है, वो भी प्लस का। तो इसको हम यहां लिख देते हैं 1140। ये जो संचयी बारंबारता मैंने लिखी है ये काम आएगी माध्यिका निकालने में, तो इसको अभी स्किप करते हैं और पहले हम इस समांतर माध्य यानी माध्य की गणना कर लेते हैं। कल्पित माध्य हमने क्या माना था, यहां लिख देते हैं 65 माना था। अब माध्य ए, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुणा डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ए का वैल्यू रखो 65 है, प्लस एफ गुणा डी का वैल्यू ये आया है हमारे पास 1140 और सिग्मा एफ का वैल्यू आया था हमारे पास 120, तो यहां पर रख दिया 120। ठीक है जी, जीरो से जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 2 से काट सकते हैं हम इसको, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 से इसको काट देंगे, 6 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 57/6 आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करें जरा, ये 6 से डिवाइड कीजिए इसको। ठीक है, 6 निम 54 चल जाएगा और 3 बचेंगे, दशमलव लगाकर वो 30 हो जाएंगे, 6 पंजे 30 चल जाएगा। अब 65 में 9.5 जोड़ो, 65 और 9 74 होते हैं, तो 74.5 आएगा समांतर माध्य इसका। ठीक है, बात समझे ना, ये समांतर माध्य निकल गया। अब बारी है किसकी, माध्यिका की। ओके, अब बारी आती है
माध्यिका का ज्ञात करने की उसके लिए संचयी बारंबारता लिखनी होती है। कैसे लिखते हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली बारंबारता को आप एज इट इज लिख लीजिए, यहां पर लिख दिया हमने 1, ठीक है। अब इस बारंबारता को आगे लिख लीजिए, 1 लिख लिया और इसमें जोड़ दीजिए ये वाली बारंबारता, जोड़कर जो भी आएगा वो यहां संचयी बारंबारता होगा। अब इस बारंबारता को आगे लिख दीजिए और इसमें जोड़िए आप ये इसे पीछे वाली बारंबारता यानी 11, 11 में 4 जोड़कर आ जाएगा 15, 15 को आगे लिख दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए बारंबारता 21 को, तो यहाँ 21 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 16 और 36 बन जाएगा। यहाँ 36 को लिख दीजिए आगे, इसमें जोड़ देंगे हम ये 43, 43 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा 6 और 3 9, यहाँ 79 बन जाएगा। 79 को आगे लिख दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए 32 को, तो 9 और 2 11 हो गए, 7 और 3 10 और 1 11 हो गए, 111, 111 को लिख दीजिए आगे, इसमें जोड़ दीजिए ये बारंबारता 9, 9 को जोड़कर यहाँ आएगा 120। लास्ट वाली संचयी बारंबारता वही आती है जो इनका योगफल आया हुआ होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब बारी आती है माध्यिका ज्ञात करने की। कैसे ज्ञात करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं, तो यहां से शुरुआत करते हैं। अगर हम इसको n मान लेते हैं तो n से शुरुआत होगी, क्योंकि n हमारे पास है 120, n का आधा कर देते हैं 60 हो जाएगा। अब हम ढूंढते हैं कि 60 इनमें से किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो यहां देखिए, यहां 36 तक बारंबारताएं हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। यहाँ 36 तक के पद आए हुए हैं, लेकिन यहाँ 37 से लेकर 79 तक के पद आए हुए हैं, तो इसी में पड़ता है ये 60वां पद। तो हमारे पास ये जो है, ये जो वर्ग है, यहां आ जाइए, ये वर्ग है हमारे पास माध्यिका वर्ग, इसको हम यहां नोट कर देते हैं, माध्यिका वर्ग। क्या बना है माध्यिका वर्ग, 70 से 80 बना है। अब यहां से हमारे पास दो चीजें मिलती हैं, एक तो हमें यहाँ लोअर लिमिट एल का वैल्यू मिलता है और एक हमें यहाँ क्लास साइज एच का वैल्यू मिलता है, जो कि 80 में से 70 को घटाकर मिलेगा, जो कि 10 है। और एक हमें एफ चाहिए। एफ क्या होता है, इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता को एफ बोला जाता है। तो यहाँ 43 एफ का वैल्यू है। एक हमें लेना है सी एफ, संचयी बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, देखिए, ये जो हमारे पास माध्यिका वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता 79 है, तो इससे ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होती है वो सी एफ होती है। तो सी एफ हो गया यहाँ 36। अब बस हमें फॉर्मूला यूज करना है और माध्यिका ज्ञात कर देनी है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, माध्यिका बराबर होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलिए अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। L का वैल्यू 70 है अपने पास, n बाई टू का वैल्यू 60 आया था, सी एफ का वैल्यू 36 आया है, f का वैल्यू 43 है और h का वैल्यू 10 है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ ऊपर करते हैं इसको सोल्व। 70 है, प्लस में 60 में से 36 घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 को गुणा कराएंगे इस 10 से तो 240 बन जाएगा, बटे में 43 आ जाएगा। अब हम 43 से इस 240 को भाग करेंगे, 43 पंजे चला देते हैं इसमें, देखो ऐसे भाग कर लेते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। अब कितनी बार चल सकता है, अब जितनी बार भी चलेगा, यहाँ और भी डिजिट आ सकते हैं, तो हम यहाँ इसको लगभग बराबर 5.6 ले लेंगे, इसको इससे काटकर 5.6 के लगभग आ जाएगा, तो यहाँ 5.6 लिख दिया। इस तरह इनको जोड़कर जो माध्यिका निकलेगी 75.6 के लगभग मिल जाएगी। ओके, तो ये था माध्यिका निकालने का प्रोसीजर। ओके, अब हम इसका बहुलक कैसे ज्ञात करें ये समझना है। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान काम होता है, चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमें इतनी टेबल पर ध्यान देना है, ये जो इधर है प्राप्तांक और बारंबारता। हम
हमें क्या खोज करनी है, हमें खोज करनी है सबसे बड़ी बारंबारता की। तो वो हमें मिल गई है, बड़ी आसानी से खोज हो गई इसकी। इसको हम F1 मान लेते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता को, याद रखिएगा। इससे ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली बारंबारता को F0 मान लेते हैं, और इससे नेक्स्ट यानी इससे नीचे वाली बारंबारता को F2 मान लेते हैं। सबको लिख देते हैं यहाँ पर। F0 है हमारे पास 21, F1 है 43 और F2 है 32। ओके, अब हमें बहुलक वर्ग देखना होता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता का जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग है। तो यहां से हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो L का वैल्यू मिलेगा जो कि 70 है, और एक हमें H का वैल्यू मिलेगा जो कि इनका डिफरेंस होता है, अर्थात 10 है। अब हमें बस बहुलक का फॉर्मूला यूज करना है और कैलकुलेशन करके बहुलक निकाल लेना है। तो चलिए याद करते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें वैल्यू रख देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। चलिए, L का वैल्यू 70 है, 70 रख दिया, प्लस F1 का वैल्यू 43 है, रख दिया, F0 का वैल्यू 21 है, ये भी रख दिया, अपॉन 2 इंटू F1 का वैल्यू 43 है, रख देते हैं, माइनस F0 का वैल्यू 21 है, ये भी रख दिया, और F2 का वैल्यू हमारे पास 32 है, इसको भी पुट कर दिया, इक्वल, और इनटू में आ गया 10। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं जरा। यहाँ पर ऊपर से हमें थोड़ा स्पेस ले लेना है और इधर से मैं इसीलिए इसको हटा देता हूं। यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 70 है, 43 में से 21 घटा दीजिए, कितने बचने वाले हैं? 22 बचने वाले हैं। इसकी गुणा 10 से करा दीजिए तो 220 हो जाएगा, अपॉन 43 दूनी 86 हो जाएंगे। इसमें से घटाने वाले हैं हम, 2 और 1 3, 52 घटाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों का जोड़ 52 हो जाएगा। 70 प्लस 220 अपॉन, यहाँ कितने बचने वाले हैं? 4 बचने वाले हैं, और यहाँ 3 बचने वाले हैं, मतलब यहाँ 34 बच जाएंगे। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 से इसको डिवाइड करें तो ऊपर 110 आ जाएगा और नीचे 17 आ जाएगा। 17 से हम 110 को भाग करा देंगे, 6 बार चल जाएगा, 17 छक्की 102 होते हैं, और बच जाएगा 8, 8 दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा देंगे तो 80 बन जाएगा। अब 4 बार चल जाएगा, ठीक है, और आगे भी डिजिट्स आएंगी, इसलिए हम इसको लगभग बराबर 6.5 मान लेते हैं, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 76.5 हमारे पास बहुलक का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ आई? तो उम्मीद करता हूं वीडियो में पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन के साथ जो आपके बहुत काम आ सकता है मैथमेटिक्स के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।